तो स्ट्रीट लाइटिंग का तो नगर निगम या नगरीय प्रशासन से हो जाना चाहिए, कोई ऐसी हाँ। बात नहीं है। जी जी जी। लेकिन आज 2.5 साल हो गए। हाँ। जब भी बात हम लोगों ने की तो यही जवाब मिला कि वो फंड नहीं है उसमें। कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहाँ किस राशि में, कहाँ कोई राशि कितना खर्च करता है, कहाँ आवंटित करते हैं, ये बात सार्वजनिक नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ ये है। आगामी चुनाव को लेकर एक नया प्रोपेगेंडा या कहे चुनावी कसरत के तहत में इस प्रकार के कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है कि राज्यसभा सांसदों से 20 लाख 30 लाख रुपए लेकर पिछले 5 साल की भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है। जो इसके बाद बाबा साबित करने के लिए कहाँ से लाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप से लाएंगे पैसा, उसका राष्ट्रपति निधि से लाएंगे नाली बनवाने अंबिकापुर में? मुझको थोड़ा हैरानी होती है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए मंजूर करते हैं। मांग करते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, और पैसा जाएगा स्ट्रीट लाइट, चबूतरा और तालाब घाट जैसे कामों में। लेकिन इसके बाद एक सवाल उठता है, क्या एक राज्य का सांसद दूसरे राज्य में विकास कार्यों के लिए पैसा दे सकता है? अगर हां, तो नियम क्या है और क्या पहले भी ऐसा हुआ है? आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। एक बात और, देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल अंबिकापुर कई सालों तक प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में रहे टीएस सिंहदेव, 660 करोड़ की संपत्ति वाले महाराजा। उधर छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सांसद, 5 राज्यसभा सांसद, फिर भी अंबिकापुर के विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए की मांग मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से की जाती है। होता क्या है, राज्यसभा सदस्यों या लोकसभा सदस्यों के लिए ये रहता है कि जहाँ से निर्वाचित हुए सांसद निधि की राशि वो वहीं खर्च करते हैं। और सालाना 5 करोड़ रुपए सांसद निधि की राशि है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए। यद्यपि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का रहता है। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं तो उनके लिए सामान्य नियम ये है कि उन्हें जिला बताना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है, इस क्षेत्र में या इस जिले में खर्च करूँगा, अमुक सांसद निधि की राशि वो खर्च करेंगे। आपात परिस्थितियों या फिर नियमों के तहत राज्यसभा सदस्य ये दूसरे क्षेत्र में भी राशि अनुशंसा कर सकते हैं। तो जाहिर है टीएस सिंहदेव से दिग्विजय सिंह जी के व्यक्तिगत संबंध है, उन्होंने राशि मांगी और उन्होंने 20 लाख रुपए स्वीकृत की। तो मोटे तौर पे यही है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। छत्तीसगढ़ के 1-2 सांसद हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में भी एक भाजपा नेता के यहाँ राशि, उनके यहाँ के क्षेत्र के लिए कुछ काम, छोटे मोटे काम के लिए राशि, सांसद निधि की राशि अनुशंसा की थी। सवाल ये नहीं कि पैसा मिल गया, सवाल ये है कि आखिर दिग्विजय सिंह ही क्यों? क्या अंबिकापुर में फंड की कमी है? क्या स्थानीय स्तर पर संसाधन उपलब्ध नहीं थे, या फिर इसके पीछे राजनीतिक संदेश छिपा है? मेरी टीएस सिंहदेव से बात हुई कि वस्तुस्थिति क्या है, तो छोटी मोटी समस्याओं के लिए वो दूसरे सांसदों से भी बात कर रहे हैं और उन्हें पैसा भी मिला है। जैसे ये राज्यसभा सांसदों के पास हाँ जो जनसंपर्क राशि है, ये अपना क्षेत्र विकास राशि रहती है, जी। वो देश भर में कहीं भी देश में लोकसभा के सांसद हुए, हाँ ये तो अपनी लोकसभा में दे सकते हैं। हाँ विधायक जी। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में दे सकते हैं। उनसे कई राज्यसभा के सांसदों से हम लोगों ने मदद मांगी है अच्छा। और पूर्व में प्राप्त भी हुई है। हाँ 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 ये बात लगता है सामने आ गई तो उनके नाम से प्रकाशन हुआ है। जी। और फिर कई बार जो आवश्यकताएं हैं हाँ वो लोगों के बीच में जो प्राथमिकता के तौर पे आती हैं, तो बात यही आता है कि फंड नहीं है। अच्छा। जैसे 10 लाख रुपए उनने शायद स्ट्रीट लाइटिंग के लिए दिए हैं नगर निगम में। हाँ तो स्ट्रीट लाइटिंग का तो नगर निगम या नगरीय प्रशासन से हो जाना चाहिए, कोई ऐसी हाँ। बात नहीं है। जी जी जी। लेकिन आज 2.5 साल हो गए। हाँ जब भी बात हम लोगों ने की तो यही जवाब मिला कि वो फंड नहीं है उसमें। कई लोगों ने दिया। जैसे अपने फूलो देवी जी हो गए, अच्छा। और राज्यसभा के अपने और जो सांसद रहे हैं, हाँ 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 अच्छा। कईयों से हम लोगों ने आग्रह किया है। दूसरा दरअसल राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सरगुजा जिले के विकास कार्यों के लिए कुल 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें 10 लाख रुपए अंबिकापुर रिंग रोड की बंद स्ट्रीट लाइटों के उन्नयन के लिए दिए गए हैं, जबकि 5 लाख रुपए
रनपुर में चबूतरा निर्माण और 5 लाख रुपए मिंड्रा कला में तालाब घाट निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं। दिग्विजय सिंह ने इसकी आधिकारिक अनुशंसा सरगुजा कलेक्टर को भेजी है। हालांकि अभी कलेक्टर के पास फाइल पहुंची है और ऑनलाइन स्वीकृति भी मिल चुकी है, ऐसी खबरें हैं। सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ, ये शायरी पूरी तरह से टीएस सिद्धू जी पर फिट बैठती है। पिछले 5 साल सरगुजा के क्षेत्र को विकास से वंचित किया गया, अपने जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया और कुर्सी के लिए लगातार दिल्ली दरबार के चक्कर काटते रहे। आज इसीलिए जनता के बीच उन्होंने अपना विश्वास खोया है, जनाधार खोया है और अब उनको विकास की याद आ रही है। प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे हैं, ऐसे में सरगुजा का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। ये बात वहाँ की जनता महसूस करती थी, इसीलिए पिछले चुनाव में उनकी भारी भरकम पराजय हुई। आगामी चुनाव को लेकर एक नया प्रोपेगेंडा या कहे चुनावी कसरत के तहत में इस प्रकार के कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है कि राज्यसभा सांसदों से 20 लाख 30 लाख रुपए लेकर पिछले 5 साल की भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि काफी नहीं होगा। प्रदेश में विष्णुदेव जी की सुशासन वाली सरकार चल रही है। वहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री राजेश अग्रवाल जी जनता को राहत दे रहे हैं, लगातार विकासों की सौगात दे रहे हैं। ऐसे में टीएस सिद्धू जी जो सांसद निधि ला रहे हैं, ये ऊँट के मुंह में जीरा है, इससे होना जाना कुछ नहीं है। जनता के बीच में कोई विश्वास, उनका जो खोया हुआ विश्वास है वापस नहीं आने वाला है। पिछले 5 साल की भरपाई नहीं होगी और इसका दोषी कौन है, ये आत्मचिंतन का विषय है। इसलिए इस प्रकार के नौटंकी का अब राजनीति में कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नियमों के तहत संभव है? जवाब है हाँ। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लेट्स के तहत राज्यसभा सांसद अपने राज्य के भीतर किसी भी जिले में विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में दूसरे राज्यों में भी सीमित राशि की अनुशंसा की जा सकती है। ऐसा लगता है दिग्विजय जब अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त सरगुजा उनके मातहत आता था, भोपाल से राज करते थे, उस वक्त सरगुजा उनके मातहत आता था। उस समय का कोई वायदा रहा होगा बाबा से कि मैं खंबा लगवा दूंगा और क्या तालाब में कहीं चबूतरा बनवा दूंगा और कुछ घाट निर्माण एक कहीं पे ऐसा, तो उन्होंने अभी दिया होगा। थोड़ा लेट हो गया, 25-26 साल लेट उन्होंने मंजूर किया है। जो उनके 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए सरगुजा में जो विकास नहीं हुआ होगा उसका पैसा उन्होंने अभी मंजूर किया होगा। यहाँ पे 15 साल भाजपा। एमपी लेट्स नियम भी जान लीजिए। राज्यसभा सांसद अपने राज्य में कहीं भी दे सकते हैं फंड। नामित सांसद पूरे देश में। विशेष परिस्थितियों में दूसरे राज्यों में सीमित अनुशंसा की जा सकती है सांसदों की तरफ से। अंतिम स्वीकृति प्रशासनिक प्रक्रिया से होती है। हालांकि हर अनुशंसा को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और पैसा सीधे किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। एक जरूरी इसमें समस्या ये होती है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहाँ किस राशि में कहाँ कोई राशि कितना खर्च करता है, कहाँ आवंटित करते हैं, ये बात सार्वजनिक नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और होता ये है कि एकमात्र सांसद ऐसे रहे छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य श्री गोपाल व्यास, वो सालाना ब्यौरा देते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि मैंने इस पैसे यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया, इस मद में इतना दिए इतना दिए, ये सालाना ब्यौरा देते। बाकी के बारे में आपको कहीं पता नहीं चले। आपको ये नहीं मालूम कि राजीव शुक्ला कहाँ खर्च किए हैं। राजीव शुक्ला भी तो यहीं से सांसद है, राज्यसभा सदस्य। रंजीत रंजन का तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि भिलाई खर्च ये दिए, रायपुर में अलग अलग जगहों पे दिए। इसी तरह KTS तुलसी जो रहे हैं, उनका भी पता नहीं चला कि वो सांसद निधि 6 साल के राशि कहाँ गई, किस मद में गई, खर्च किए होंगे, दिए हैं भी हैं। तो ये इस तरह का रहता है। तो कम से कम ये आमतौर पे बसते भी हैं, क्योंकि ये पत्र इन्होंने जारी नहीं किए, चूँकि मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। छत्तीसगढ़ से इस समय 11 लोकसभा सांसद हैं। राज्यसभा में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद मौजूद हैं। इनमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के शामिल हैं। तो क्या इन सांसदों से मदद की कोशिश हुई? बाबा कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं। इधर तो एक कोई राजीव शुक्ला नाम का एक कोई आदमी है, कोई लोग कहते हैं सैकड़ों करोड़ का है, कोई लोग कहते हैं हजारों करोड़ का है, मुझको ठीक से नहीं मालूम है। वो
बीसीसीआई वगैरह में भी कुछ रहा। मैं क्रिकेट कम देखता हूँ, लेकिन क्रिकेट की राजनीति में बहुत बड़ा आदमी है वो। उसको यहाँ से सांसद बनाया गया छत्तीसगढ़ से, है ना। और मेरी जो जानकारी है अभी की, अधूरी भी हो सकती है, आप अचानक बात कर रही हैं तो बता रहा हूँ मैं, उसने अपनी सांसद निधि का पैसा इधर पूरा खर्च नहीं किया है छत्तीसगढ़ में। उसने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के कहे हुए 2 रुपया यहाँ पे नहीं दिया छत्तीसगढ़ में सांसद निधि का, जो यहाँ का राज्यसभा सदस्य है। हो सकता है टीएस सिंहदेव ने 5 लाख रुपया उससे मांगा हो कि थोड़ा दे दो, एक चबूतरा बनवाना है सांसद निधि से, और राजीव शुक्ला ने न दिया हो। टीएस सिंहदेव लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में रहे हैं। वे उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सरगुजा में उनका प्रभाव किसी परिचय का मोहताज नहीं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि जब इतने प्रभावशाली नेता को भी विकास कार्यों के लिए दूसरे राज्य के सांसद की ओर देखना पड़े, तो क्या ये स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाता? वह ये साबित करना चाहते हो कि छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य जो हैं उनके कहे हुए पैसा नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। अब मैं नहीं जानता, अभी वो मध्य प्रदेश के उससे लेके आए हैं पैसा। अगर दिग्विजय सिंह अब तो नहीं रह गए हैं सांसद, खत्म हो गया कार्यकाल उनका, हो रहा है। इसके बाद बाबा साबित करने के लिए कहाँ से लाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप से लाएंगे पैसा, उसका राष्ट्रपति निधि से लाएंगे नाली बनवाने अंबिकापुर में। मुझको थोड़ा हैरानी होती है बाबा के फैसले देख के, क्यों उन्होंने किया है ऐसा। मैं ये तो नहीं मानता कि दिग्विजय सिंह खुद होके अपनी 2000 के पहले की लिस्ट निकाल के ये पैसा मंजूर किए होंगे, चिट्ठी बाबा को भेजे होंगे कि ये मैं मेरे कार्यकाल का प्रायश्चित कर रहा हूँ, पैसा भेज रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है जाते जाते बचा कुछा दे दो जहाँ देना है। बचा खुचा देना है तो मध्य प्रदेश तो जरूरत से गुजर रहा है, वहाँ गरीबी में कमी नहीं है, अस्पतालों का बुरा हाल है, स्ट्रेचर है नहीं वहाँ पे, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। दिग्विजय सिंह वहीं दे दिए रहते। और क्या छत्तीसगढ़, मुझको तो लगता है ये कलेक्टर के नाम पे चिट्ठी है दिग्विजय सिंह की, छत्तीसगढ़ सरकार को आपत्ति करना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा संपन्न है हमारा राज्य, तुम अपना पैसा ले जाओ वहीं रखो। आपको ध्यान है कोई एक बड़ी घटना हुई थी, शायद केदारनाथ की बाढ़ थी या कोई एक बड़ी घटना हुई थी, प्राकृतिक विपदा थी, जिसमें दुनिया के कई देशों ने भारत की मदद करने की पेशकश की थी। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, अब हम विकसित देश बन गए हैं, हमको नहीं चाहिए मदद, ऐसा मना कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार को मना करना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी आप राजा होंगे, उधर राघोगढ़ वगैरह में रहो, उधर ही पैसा अपना खर्च करो, इधर नाली चबूतरा हम लोग रोज बनवाते रहते हैं। लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ नियमों के नहीं होते, संदेशों के भी होते हैं। अंबिकापुर जैसे शहर में जहां से टीएस सिंहदेव जैसे बड़े नेता आते हैं, महाराजा आते हैं, जहां सांसद भी हैं, जहां सरकारें भी हैं, वहां 20 लाख रुपए के लिए दूसरे राज्य के सांसद की मदद लेना क्या सिर्फ दोस्ती की मिसाल है, या फिर ये स्थानीय राजनीति और संसाधनों की स्थिति पर भी कोई बड़ा सवाल खड़ा करता है? कौन क्या साबित करना चाहता है, फैसला आप कीजिए। कमेंट में स्वागत है आपकी राय का। दुर्ग की सांसद रही हैं सरोज पांडे, वैशाली नगर से विधायक रही, 2 बार मेयर रही दुर्ग नगर निगम की। वो चुनाव लड़ना चाहती थी कोरबा से और उनकी वो तैयारी कर रही थी, तो करीब 12.5 करोड़ रुपए उन्होंने कोरबा लोकसभा के लिए में अलग अलग विकास कार्यों के लिए दिए था। तो सांसद निधि का उन्होंने अच्छा उपयोग अपने जहाँ से वो निर्वाचित, जो उनका कार्यक्षेत्र रहा है, वहाँ ना करके वो कोरबा के लिए किए। ये अलग बात है कि उनको उसका फ़ायदा नहीं मिला और चुनाव हार गई।